नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। और इस बात के लिए भी फिर से आप लोगों के मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे कम समय में इतना स्नेह दिया कि मेरा चैनल क्या भी मोनेटाइज हो गया। अब धीरे धीरे मैं आप लोगों को और भी कई चीज़ें दिखाऊंगा। बहरहाल नए साल की फिर से बधाई के साथ आज मैं शुरू करूंगा एक ऐसी कहानी जो उसका कि है तो पॉलिटिकल, लेकिन बहरहाल उससे वो इस समय खासी प्रासंगिक है। आज आप लोगों को बताता हूँ। सम्राट अशोक का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। सम्राट अशोक वो सम्राट हुए हैं जिनको कि महान की संज्ञा दी गई है। भारतीय इतिहास में भारतीयों का जो लिखित इतिहास है उसमें दो ही राजाओं को या कह लीजिए सम्राटों को महान की संज्ञा दी गई है। एक सम्राट अशोक और दूसरे सम्राट अकबर। दो को महान कहा जाता है। और भी तमाम बड़े राजा महाराजा सम्राट हुए हैं, लेकिन वो इतने महान नहीं हुए कि उनको कि महान का खिताब दिया जाए। इन दो को वो खिताब बाकायदा मिला और अभी तक चैलेंज नहीं हुआ है, इसलिए ये मान के चलिए कि ये दोनों ऐसे रहे होंगे। अब सम्राट अशोक क्यों महान है इसके बारे में चर्चा करने के पहले मैं आपसे जिक्र करूंगा कि इस समय जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, कम से कम भारतवर्ष में, वो धर्म और राजनीति के घालमेल का युग है। सम्राट अशोक ने भी इसी कला में माहिर हुए थे वो, लेकिन वो तो आगे बताएंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ धर्म और राजनीति के घालमेल की। भगवान राम के मंदिर का खोले जाने की बात है 22 जनवरी को, और उसके लिए बहुत बड़ा क्या नाम है आयोजन हो रहा है। अच्छी बात है। भगवान राम हम सबके आराध्य हैं। उनके मंदिर का की ओपनिंग सेरेमनी हुई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन धर्म और राजनीति का जो घालमेल हुआ है आज कोई ऐसा नहीं कि केवल हिंदुस्तान में हुआ है। पूरी दुनिया में धर्म और राजनीति के घालमेल के कई प्रसंग मिलते हैं, प्राचीन इतिहास से लेकर के और आज तक के इतिहास के बीच में। उनमें से ये देखा गया कि अधिकांश मामलों में धर्म और राजनीति का जब भी घालमेल हुआ है तो मामला जो है वो गड़बड़ ही हुआ है, कम से कम उस स्टेट के लिए जिस स्टेट में ऐसा हुआ। बहुत कम प्रसंग ऐसे हुए हैं जहां राजनीति और धर्म का जो घालमेल हुआ है उसमें राज्य को फायदा हुआ है। सम्राट अशोक ने एक ऐसा ही घालमेल किया था और वो बहुत ही सफल घालमेल रहा। उसका कहानी आज आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आज के दौर में वो कहानी एक बार फिर से पढ़ी सुनी और गुनी जानी चाहिए। सम्राट अशोक, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे और भारतवर्ष पर उन्होंने राज्य किया था। भारतवर्ष पर राज्य करने के उनका जो मतलब जो हैसियत थी, उस हैसियत का आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारतवर्ष जब जिस भारत पर वो राज्य करते थे उसमें अफगानिस्तान से लेकर के और तिब्बत से लेकर के और नीचे आसाम से लेकर के और नीचे श्रीलंका तक का ये पूरा हिस्सा था जो 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 जिसको आज की तारीख में जम्बू द्वीप कहा जाता है। काफी कुछ हद तक जम्बू द्वीप पर केवल और केवल सम्राट अशोक का शासन रहा। ये एक ऐतिहासिक सत्य है। अंग्रेजों ने उनके बारे में कहा था, और बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है जिसको मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि 10 सम्राट अशोक, द अशोक द ग्रेट, कुड empower that scientific boundary wall of India for which we English persons craved but could not achieve it। मतलब कि सम्राट अशोक ने भारतवर्ष की उस तार्किक और वैज्ञानिक सीमा रेखा पर शासन किया जिस पर शासन करने के लिए हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन हम लोग सफल नहीं हो पाए। ये फैक्ट है। और सम्राट अशोक को जो महान कहा जाता है उसमें उसके कई कारण है। उसमें से एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जिस भूभाग पर सम्राट अशोक ने शासन किया, और वो भी आज से करीब 2500 साल पहले, जबकि यातायात के साधनों के नाम पे केवल घोड़े हुआ करते थे, उस पूरे भूभाग पर उन्होंने करीब 50 साल तक बहुत सफलतापूर्वक शासन किया। और उनके उस शासन काल में कहीं भी कोई किसी आंतरिक विद्रोह की कोई खबर नहीं मिलती है, कोई घटना नहीं मिलती है। इसका मतलब वो एक बहुत ही शांतिपूर्ण शासन रहा होगा सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक की कथा सब जानते हैं, बहुत आसान सी है। वो ये है कि बहुत बड़े विजेता थे और काफ़ी कुछ विजेता किया इन्होंने, काफ़ी कुछ विजय की। अपने साम्राज्य को जो मगध का साम्राज्य था उसमें काफ़ी कुछ हिस्सा जोड़ा और अंत में उन्होंने कलिंग विजय की। उस कलिंग विजय में जो भीषण रक्तपात उन्होंने देखा, उसके बाद वो थोड़ा सा वैरागी हो गए और उन्होंने आगे युद्ध न करने का संकल्प लिया। उसके बाद की जो उसके बाद की जो घटना उनके जीवन में घटी, उसको लेकर के इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा पड़ा है। नटशेल में ये है कि उस समय जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म जो था उस समय का एक तरीके से
सबसे प्रचलित धर्म था उस समय। जितने भी धर्म थे, चाहे वो वैदिक धर्म था, चाहे वो जो भी धर्म और भी धर्म उस समय थे, उनमें सर्वाधिक वो प्रसारित और सर्वाधिक माना जाने वाला पूजनीय धर्म था बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक ने सोचा, जैसा कि इतिहासकारों ने लिखा है, कि इतना बड़ा जो मेरा साम्राज्य है, उस साम्राज्य को एकीकृत रखने के लिए और शांत हिसाब से चलाने के लिए अगर धर्म का सहारा लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ऐसा सोच करके उन्होंने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बना दिया, और एक वो जो सम्राट अशोक का जो राज्य था, बौद्ध धर्म उसका राज्य धर्म बन गया। उस हिसाब से राज्य को फिर से क्या नाम है, एकीकृत करने के लिए सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की जो अस्थियां थी उनको लेकर के, और मतलब करीब 84,000 स्तूप उन्होंने वहां पर बनवाए पूरे हिंदुस्तान भर में, जो उनके अंडर में था। और प्लस वो जो बहुत अशोकन पिलर्स लगाए उन्होंने, जहां पर उन्होंने भगवान बुद्ध की और अपनी राज्याज्ञाएं उन्होंने प्रसारित कराई, जो आज की तारीख में भी देखी जा सकती है। उन कालांतर में वो सब काल के गाल में छिप गया था, लेकिन कनिंघम ने उसको फिर से खोज के निकाला, और सम्राट अशोक की लाट जो है आज भी देखी जा सकती कई जगह पर, और वही लाट जो है हमारा राज्य चिन्ह है अभी भी, ये भी सब जानते हैं। और उसके अलावा इस ये तो जो था वो, ये तो जो हुआ सो हुआ ही हुआ। उसके अलावा सम्राट अशोक की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि इतना सब कुछ करने वाले सम्राट अशोक ने कहीं पर भी अपनी मूर्ति नहीं बनवाई। भगवान बुद्ध की तो तमाम मूर्तियां उन्होंने बनवाई, तमाम स्तूप बनवाए उन्होंने, जिसमें से सारनाथ का धमेक स्तूप, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने 5 क्या नाम है शुरुआती शिष्यों को उपदेश दिया था, उसको सारनाथ में अभी भी देखा जा सकता है। लेकिन सम्राट अशोक की कोई भी कहीं भी मूर्ति कहीं नहीं मिलती है। एक जगह एक क्या नाम है स्तूप की खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिली, जिसमें लिखा हुआ था सम्राट अशोक और साम्राज्ञी तिष्यरक्षिता, जो उनकी आखिरी रानी थी, साम्राज्ञी तिष्यरक्षिता। उसके आधार पर जो आज हम जो चित्र पाते हैं सम्राट अशोक के, काल्पनिक चित्र, वो काफी कुछ वहां से भी उठाए गए हैं। और कुल मिलाकर के ये अपने आप में बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस सम्राट जिसने इतना बड़ा काम कर डाला, वो इतना वीतरागी हो गया था कि उसने अपनी मूर्ति बनाने से उस पूरे जिसने की लाखों मूर्तियां बनवाई भगवान बुद्ध की, और तमाम स्तूप बनवाए, और क्या नाम तमाम लाट लगवाए, उसने अपनी एक भी मूर्ति नहीं बनवाई। ये बहुत ही मतलब जिसको कहना चाहिए कि उस सम्राट के प्रति हमारा मन जो है बड़े आदर भाव से भर देती है। ये उस सम्राट का सबसे बड़ा काम, यानी धर्म के साथ राजनीति का घालमेल करके और अपने राज्य को लंबे समय तक शांत भाव से स्थिर रखना और उसकी जनता के कल्याण के लिए काम करना, इसका भी जो है वो सफल और प्रथम, और मेरा ख्याल है शायद दुनिया के एकमात्र सबसे बड़ा प्रयास जो है सम्राट अशोक ने किया। ये मानना चाहिए हम लोगों को। ये उनकी महानता के ये 2 कारण तो साफ साफ दिखाई देते हैं। कम से कम अब आज की तारीख में देखा जाए तो उनकी महानता के 3 कारण साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पहली चीज तो भारत के क्या नाम है सबसे बड़े भूभाग पर शासन करना, वो भी आज से करीब 2,500 साल पहले, जब कुल मिला के घोड़े एकमात्र यातायात के साधन हुआ करते थे। धर्म के साथ राजनीति को मिला करके पूरे साम्राज्य में 50 साल तक शांति भाव से शासन करना, जहाँ कहीं कोई किसी आंतरिक दंगे की कहीं कोई खबर नहीं मिली। और उसके अलावा जिसको कहना चाहिए कि एक ऐसा साम्राज्य बना देना जिसमें सब कुछ बहुत ही शांतिपूर्वक रहा, 50 साल तक स्थिर भाव से शासन चला। ये कुल मिलाकर के सम्राट अशोक को इसीलिए महान का तमगा दिया गया। और जैसा मैंने कहा कि दुनिया में जबकि धर्म और राजनीति के घालमेल के बहुत से उदाहरणों में अधिकांश फेल कर गए, उस स्टेट के लिए जहां पर वो प्रयोग किए गए, उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रयोग जो सम्राट अशोक ने किया और जो काफी सफल रहा, ये भी अपने क्या मतलब इसमें नो डाउट कहीं ना कहीं उस सम्राट की भी प्रतिभा का लोहा मानना पड़ेगा कि ऐसा उन्होंने किया। ऐसे उन महान सम्राट अशोक की जो रेलिवेंस है वो यही है आज की तारीख में कि कोई भी चीज गलत नहीं होती अगर उसको कायदे से साधा जाए तो। और इसमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सम्राट अशोक को इनकी महानता के जो और भी तमाम कारण थे, उसमें से एक कारण ये भी था कि धर्म के साथ राजनीति का सबसे बड़ा घालमेल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग हिंदुस्तान में शायद सबसे पहले करने वाले सम्राट अशोक ही थे, जो अपने इस प्रयोग में सर्वाधिक विजयी रहे और सफल रहे। और यही वजह है कि आज भी जो है सम्राट अशोक को महान का खिताब दिया जाता है। अब सम्राट अशोक जैसे दोबारा सम्राट हों इस कामना के साथ, सम्राट का तो खैर अब नहीं हो सकते हैं क्योंकि अब जमाना बदल गया, प्रजातंत्र है। सम्राट अशोक जैसे ही और भी प्रतापी शासक हिंदुस्तान में हो इस कामना के साथ। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।